पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खाम का इसने मेरी छूत छेद दी। मैं यहाँ पे मिठाई लेने आया था, मैंने बोला कि भैया थोड़ा साइड दे दो। ये बोला कि साइड नहीं दूंगा। तब मैंने बोला कि भैया मुझे मिठाई लेनी है। तब इसने खाम मेरे को दे जमीन में पटक पटक के मारा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सर के अंदर फोड़ा हो गया है। छत की तरफ क्या देख रहा है बारूद? हमारा घर ऐसा ही है, कच्ची छत है। और ये जो सोफा है ना, ये भी पापा ने कबाड़ की दुकान से खरीदा है। तू मन छोटा मत कर मस्टुंडे। एक दिन भगवान तुझे भी बहुत बड़ा घर देगा, बंगलो देगा तुझे, बंगलो। तुझे पता है ऐसे कच्चे मकान है ना, मेरे नानी के यहाँ है। मेरे नानी का घर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। सारी बात छोड़ मस्टुंडे, तुझे मैं एक बात पूछता हूँ। तो मेरा सच्चा दोस्त है, इसीलिए तुझे एक बात पूछ रहा हूँ मैं। तुझे क्या लगता है मैं एक बढ़िया सिंगर बन जाऊंगा क्या? सिंगार? तू क्यों लड़कियों का सिंगार करेगा? तू एक बात बता मुझे, तू जब लड़कियों का सिंगार करेगा ना, तो लड़कियां तुझसे दूर भागेगी, क्योंकि सारी लड़कियों को तेरी हरकतें पता है। तो अगर तू उनके हाथ भी लगाएगा ना, तो वो तुझे पहले ही ऐसे बोलेगी कि मेरे हाथ मत लगाओ, मुझे तुमसे सिंगार नहीं करवाना। सिंगार करेगा? इतना अमीर होने के बाद भी तुझे सिंगार की पड़ी है? इतनी औरतें काम कर रही है, लड़कियां औरतों से करवा लेगी। तुझे ऐसी क्या नौबत आ गई जिससे तू लड़कियों का सिंगार करेगा? तू मुझे एक बात बता, तुझे पता भी है सिंगर का मतलब क्या होता है? है बड़ा बेशर्म आदमी। तुझे बता तो रहा हूँ, सिंगार का मतलब होता है माथे में बिंदिया, होठों पे लाली, हाथों में कंगना, उसे ही तो कहते हैं सिंगार। अच्छा, तो तुझे यो पता है सिंगर का मतलब यो होता है? हाँ, माथे में बिंदिया, हाथों में सिंगर का मतलब सिंगार होता है, मतलब सिंगर का यो होता है मतलब। अब सुन, सिंगर का मतलब होता है गायकार, जो स्टेज पे खड़े होके बढ़िया बढ़िया गीत गाता है, कलाकार, उसे सिंगर कहते हैं। माथे में बिंदिया, हाथों में कंगना, सास की जब पता ना होता तो जानबूझ के हाँ क्यों बढ़ता है? बारूद, मुझे सच में ना पता था कि सिंगर का मतलब गायकार होता है। मैंने धैर्य दे जो मुंह में आया वो बोल दिया। सिंगर का मतलब सिंगार, तो नाम थोड़ा मिलता जुलता था ना, तो सिंगार बोल दिया। ऐसे खामखा माल लगा दी यार तूने मुझे इतनी सी बात पे। तू सुनेगा मेरे गीत? मैं सच में गीत गाता हूँ बहुत अच्छे। हाँ सुन लूंगा, सुना दे। एक मिनट रुक जा, मैं मेरी गांड में है ना माइक रखता हूँ, माइक लगा के फिर सुनाऊंगा तुझे गीत। हाँ, मिल गया। अब सुन तू मेरा गीत। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, सनम रे तू निकली एक नंबर की छिनार रंडी रे। सनम रे तूने कोठे पे जाके दुग्गी बजवाई रे। सनम रे। बस इसके आगे एक गीत का अक्षर ना गा दियो तू। ये तेरा गाने का तरीका है। अगर ये गीत तेरा किसी ने सुन लिया ना, तो सांस की इतनी बजाएगा तेरे। स्टेज पे खड़ा होके ऐसा गीत ना गा दियो तू। क्यों, मेरा गाना अच्छा नहीं है क्या? मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितना ही अच्छा गीत गा दिया मैंने। अच्छा, तो तू जल रहा है, मुझे पता चल गया, तेरे अंदर जलन पैदा हो रही है। लोड़ू, मुझे कोई बात की जलन नहीं है, मुझे तो बस इस बात की फिक्र है, अगर तूने स्टेज के ऊपर खड़े होके ये रंडी रुंडी गाना गा दिया ना, तो लोग तेरी जूते मार मार के गांड तोड़ देंगे। ओए, इतना भी बुरा नहीं गाता हूँ मैं। इस गाने को बनाने में तुझे पता है मुझे कितना टाइम लगा है? पूरे के पूरे 1.5 महीना लगा है। और तू कह रहा है कि मैं ये गीत ना गा दूं? ये गीत इतना हिट जाएगा, सारे कलाकार मेरे गोटे के नीचे आ जाएंगे। मस्टुंडे बेटा, मिठाई वाली दुकान पे जाके 1 किलो बेसन की बर्फी लेके आओ जल्दी से। हैं? बेसन की बर्फी? मम्मी, किस खुशी में बेसन की बर्फी मंगवा रही हो तुम? वो कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का मन कर रहा था आज बेसन की बर्फी खाने का, तभी तुम्हारे पापा ने मुझे बोला कि मस्टुंडे को जाके बोलो कि मिठाई की दुकान से 1 किलो की बेसन की बर्फी लेके आए। जब खुद को खानी हो जब तो मस्टुंडा बेटा याद आ जाएगा, और जब मैं बोलूं कि पापा बेसन की बर्फी ले आओ, तो कहते हैं कि पैसे नहीं है जेब में। मुझे नहीं पता, मुझे जो तेरे पापा ने बोला वो मैंने तुझसे कह दिया। और जल्दी चला जा, वरना यहाँ पे आ गए ना तो तेरी खैर नहीं। क्या ऐसे क्या देख रहा है तू? बेसन की बर्फी के सपने भूल जा तू। जब मेरे घर में मुझको ही बेसन की बर्फी खाने को ना मिलती तो तुझे क्या खा के मिलेगी?
पर ऐसा हो सकता है कि बेसन की बर्फी जैसे ही मैं पापा के सामने लेके आऊंगा तो तू ऐसे बोल दियो, अंकल जी आज तो बेसन की बर्फी आई है, तो शायद हो सकता है कि पापा तुझको 1 या फिर 2 बेसन की बर्फी दे दे। सास की तेरे घर वालों से ज्यादा कंजूस तो तू है। भाई तू गलत सोच रहा है, मैं कंजूस ना हूँ। मेरे पापा ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ बता। एक बार पापा ने मुझे पहले भी बेसन की बर्फी लाने को भेजा, तब मैं बेसन की बर्फी लेने गया तो बेसन की बर्फी इतनी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि रास्ते के अंदर ही एक आधी दुबक लेता हूँ। तब मैंने एक आधी दुबक ली, तो फिर घर पे आके मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेसन की बर्फी कितनी है। तब मैंने बोला पापा 1 किलो। तो फिर पापा ने तराजू के ऊपर तोल के देखा तो वो 1 किलो नहीं थी, वो कम से कम 500 ग्राम रह गई। 500 ग्राम मैं खा गया। तो इसलिए कह रहा कि यार अगर मैं घर पे बेसन की बर्फी लेके आऊँ ना तो तू पापा से मांग लियो, रास्ते में भी ना दे सकता मैं तुझे। अब मेरे पापा तोल के देख लेते हैं यार बर्फी कितनी है कितनी नहीं, तो मैं क्या करूँ बता। तेरी जिंदगी तो बहुत ज्यादा दुख में कट रही है फिर। तू तो तेरे घर पे कुछ ढंग से खा भी ना सकता, ना कुछ पी सकता। तेरे को कुछ खाने पीने से पहले भी सोचना पड़ता है। हाँ थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है। अगर हम भी अमीर होते ना तो हमारे घर वाले भी इतना नहीं सोचते। चला जा फिर लेने चले बेसन की बर्फी। और चाचा क्या हाल है तुम्हारे? हाल चाल तो ठीक ही है, बोलो क्या काम है? ये मिठाई की दुकान है तो चाचा मिठाई मिलेगी? ना, भोसड़ी के यहाँ पे तो हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर मिलते हैं। मिठाई की दुकान है तो यहाँ पे मिठाई मिलेगी ना। चाचा तुम तो गुस्सा हो गई दिखे। तो चाचा रसगुल्ला दे दो, रसगुल्ला। कितने कितने रसगुल्ले करने हैं? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो? अरे चाचा 1 2 3 किलो रसगुल्ले नहीं चाहिए, एक ही रसगुल्ला चाहिए। देख चाचा 2 रुपए मेरे पास है, 2 रुपए मेरे इस गंजे दोस्त के पास है, तो 4 रुपए का एक रसगुल्ला दे दो। हम सिर्फ वही खा लेंगे आधा आधा। एक रसगुल्ला? मेरी दुकान पे कभी आज तक एक रसगुल्ला किसी ने नहीं लिया, और तुम यहाँ पे एक रसगुल्ला मांगने चले आए। एक काम कर बेटा, बाहर जा, बाहर जाके कचरे के डब्बे के अंदर देख, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास। एक आधा रसगुल्ला तो तुझे उसमें ही मिल जाएगा, उसमें से ही तुम दोनों आधा आधा खा लेना। ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? तेरे जैसे ही देखता हूँ मैं हर रोज। एक रसगुल्ला मांगने चला आया मेरी दुकान में। अरे इतनी बड़ी दुकान के अंदर घुसने से पहले तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बॉस कितनी देर हो गई बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है, किए जा रहा है। मुझको ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे बॉस की कोई मेरे होते बेइज्जती कर दे। आप कहो तो अभी इसकी गांड के अंदर अभी मैं मेरी टुंटनी घुसा दूं। अब यहाँ पे खड़े होके देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। एक रसगुल्ला लेने आ जाएंगे। एक रसगुल्ला हर रोज मैं भिखारी को दान करता हूँ, पर आज तुमसे पहले वो आके लेके चला गया। अगर तुम उससे पहले आ जाते तो तुमको दे देता मैं। जाओ बाहर कचरे के डब्बे के अंदर देखो, 1 2 रसगुल्ले नहीं, कम से कम 10 15 रसगुल्ले मिलेंगे। ओए चाचा तुझे बहुत देर हो गई है बोलते हुए। अगर एक बार तूने फिर से बोल दिया ना कि कचरे के डब्बे के अंदर मुंह मार, तो कसम खा के बोल रहा हूँ तेरी दुकान की एक एक मिठाई सड़क पे फेंक दूंगा। तेरे मन में अगर किसी भी तरह का बहम है ना तो उसको टाइम रहते निकाल दे, वरना एक ऐसा थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे तेरा सेठ पना यही निकाल दूंगा मैं। धमकी किसको दे रहा है तू? मेरे ही दुकान के अंदर आके तू मुझको ही धमकी दे रहा है? तेरी सास की तेरी दाढ़ी के ऊपर ये जो 3 बाल उगे हुए हैं ना, इनको पाड़ के तेरी गांड में घुसा दूंगा मैं। भाई अगर तूने मिठाई ले ली हो तो थोड़ा सा आगे सरक ले, हमको भी मिठाई ले लेने दे। हराम खोर, तेरी इतनी मजाल। तू ऐसे सोच रहा है कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ? अगर तूने मेरा बैकग्राउंड जान लिया ना कि मैं कौन हूँ, तो तू मेरे सामने सर सर करके बोलेगा, और फिर तू तेरी दुकान की सबसे चढ़ती हुई मिठाई खिलाएगा मुझे। हेलो ओ भाई थोड़ा सा आगे हो ले, हमको भी मिठाई लेनी है। मेरी मर्जी, मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, तेरी शरीर की गर्मी 1 मिनट में निकाल दूंगा मैं। भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि अगर आपने मिठाई ले ली है तो हमको भी मिठाई लेने का मौका दो, हम भी फिर यहाँ से फ्री होके जाएं। नहीं ली है मैंने कोई मिठाई, और ना मैं कोई मिठाई लूंगा। और चुप करके लाइन में खड़ा रहे। एक बार कोई हिसाब किताब चल रहा है और बीच में अगर हिसाब किताब की टांग अड़ाई ना तो टांग तोड़ दूंगा सास की। एक बार फिर से बोलिए। तो टांग तोड़ देगा मेरी? मैंने तुझको आगे से हटने की ही बोली है और तू मेरी टांग तोड़ देगा? हाँ तोड़ दूंगा मैं तेरी टांग, और तेरी टांग तोड़ के कुत्तों को खिला दूंगा। मादर चौथ, बच्चा समझ के गलती ना कर दिए, तेरी गांड में हाथ देके तेरे आंड बाहर निकाल लूंगा मैं। लड़के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे अभी मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब तू जानेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ 1 मिनट यहीं पे खड़ा रह, 1 मिनट बाद तेरी गांड फाड़ दूंगा मैं। आजा गंजे, आज तो इसकी गांड फाड़ के रहूंगा मादर चौथ की। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोड़े सी शकल के। लोड़े सी शकल के। चाचा एक काम करो, 1 किलो बेसन की बर्फी दे दो जल्दी से।
हाँ हाँ, बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट में बेसन की बर्फी हाजिर हो जाएगी। ले, आज तो लोंडे के घर पे बेसन की बर्फी बटेगी। आज तेरे पापा का कंजूसपना पूरा का पूरा निकाल दूंगा मैं। तेरे पापा मुझको बेसन की बर्फी देने से रुक नहीं पाएंगे। बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट में बेसन की बर्फी आ रही है, बोल दिया है मैंने। हाँ पुलिस इंस्पेक्टर, यही है वो। इसने खाम खा मेरे साथ लड़ाई की थी और खाम खा मेरे बजा दी। मैं तो यहाँ पे मिठाई लेने आया था। क्यों रे लड़के, तेरा खून ज्यादा उबाले मार रहा है क्या? तू थाने में चल मेरे साथ, तेरी सारी अकल वहीं पे ठिकाने लगाऊंगा मैं। है पुलिस इंस्पेक्टर, मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस आदमी को जानता तक नहीं, क्या बात क्या हो गई है? ओए, ये पुलिस को देख के मासूम चेहरा मत बना। जब तू मेरी गांड पे थप्पड़ मारे जा रहा था, जब तूने इतना मासूम चेहरा नहीं बनाया। अब पुलिस को देख के तेरी गांड में से टट्टी नहीं निकल रही? क्यों रे चाचा, बताओ यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं? मैंने इस लड़के को कुछ नहीं कहा और खाम खा इसने मेरी बजा दी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं। जब तक मैं यहाँ पे पहुंचा सब मामला सेट हो चुका था। अब मुझे नहीं पता किसने किसकी बजाई है। बस मैं जब तक यहाँ पे आया, जब तक ये आदमी ऐसे कह रहा था कि मैं पुलिस को बुला के लेके आ रहा हूँ। झूठ बोल रहा है चाचा, तू गलत का साथ दे रहा है। अब तुझको पता चल गया है कि सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी होके ही रहेगा। तब तू जानबूझ के झूठ बोल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खाम का इसने मेरी छूत छेद दी। मैं यहाँ पे मिठाई लेने आया था, मैंने बोला कि भैया थोड़ा साइड दे दो। ये बोला कि साइड नहीं दूंगा। तब मैंने बोला कि भैया मुझे मिठाई लेनी है। तब इसने खाम खाम मेरे को दे जमीन में पटक पटक के मारा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सर के अंदर फोड़ा हो गया है। हरामखोर, सच बोलेगा या नहीं बोलेगा? अब तुझे पता है बेटा, तू फंस गया है। तभी तू ऐसी एक्टिंग कर रहा है, मुझे सब पता है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे बातें कर रहा है? देखो कैसे एकड़ में बात कर रहा है और आप इससे कुछ भी नहीं कह रहे। ये उस टाइम भी ऐसे ही बातें कर रहा था पुलिस इंस्पेक्टर साहब। फिर मैंने इससे बोला कि भैया ऐसे मत बोलो, और फिर इसने मुझे तेज जमीन में पटक के मारा। इंस्पेक्टर साहब, रे भोसड़ी के, एक बच्चे के ऊपर गलत नाम देता है और फिर ऊपर से मुझको ही बोलता है कि एक बंदे ने मेरी गांड तोड़ दी। तुम दोनों थाने में चलो, तुम्हारी गांड तो मैं तोड़ूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैं सही कह रहा है, इसने मेरी सच में गांड तोड़ी है। इसने बहुत बजाई है मेरे। तू चुप मर जा लोडू चंद, तुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक बच्चे के ऊपर नाम देते हुए। तू थाने में चल, तेरे जैसे वहाँ पे 10-20 और हैं। आज उनके साथ साथ तेरा भी रिमांड होगा। तुझे पता है, उस पुलिस इंस्पेक्टर को देख के मेरे पाद निकल गया था। मुझे लगा आज तो गए। अरे मुस्टुंडे बेटा, तुझे मिठाई लाने के लिए भेजा था। मिठाई कहाँ पे है? पापा, मिठाई तो पलंग पे पड़ी है। मैंने सोचा कि कटोरी में निकाल देता हूँ पूरी की पूरी मिठाई। हरामजादे, तुझे किसने बोला था कि डब्बे में से मिठाई निकाल के कटोरी में डाल? और मिठाई का डब्बा कहाँ पे है? पापा, वो मिठाई का डब्बा तो मैंने बाहर फेंक दिया। उसको तो कुत्ते खा गए होंगे। तुझे कोई भी काम कहे तो उसका हमेशा उल्टा ही करेगा। तुझे पता है उस डब्बे के अंदर कितनी सारी चाशनी थी? अगर वो चाशनी हम चूस चूस के खाते ना, तो पूरी मिठाई लेने का हक मिल जाता। अरे फ्री में थोड़ी ना आती है मिठाई, पैसे लगते हैं पैसे। पापा, आप तो खाम का गुस्सा हो गए। मैंने कुत्तों को डब्बा बाद में फेंका था, पर उससे पहले जितनी भी डब्बे में चाशनी लगी हुई थी ना, तो वो सारी की सारी चाशनी पापा मैंने चाट ली थी। हाँ, तो कुत्तों को तो मैंने सूखा हुआ डब्बा फेंका था पापा। तो जब तूने डब्बे में लगी हुई चाशनी को चाट ही लिया, तो अब तुझे बेसन की बर्फी नहीं मिलेगी। तूने तेरे हिस्से की खा ली है, अब हमारे हिस्से की रह गई। बारू, जब तू देख ले यार, मेरे साथ ऐसे होता है ना। तो मैं चाशनी को चाट पाया और ना ही मैं मिठाई खा पाया। ऐसे करते हैं मेरे घर वाले मेरे साथ में। यार सच में तेरे पापा तो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। चल कोई ना, तू फिक्र ना कर। आज मैं मेरे पापा को कह के बेसन की बर्फी मंगवाऊंगा और फिर एक पूरा का पूरा डब्बा तुझको दे दूंगा मैं, ठीक है?